नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है जून 28 द हिंदू न्यूज़पेपर के वर्ल्ड न्यूज़ से। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट या काफी ऐसा भी कह सकते हैं काफी चीजें सीखने लायक इसमें होंगी। तो चलिए मैं आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूं। तो यहाँ पे दो हेडलाइंस दी गई है। पहली लाइन ये है G7 वॉव्स। ये वर्ड मिला, इसका मतलब होता है जैसे प्रॉमिस करना। इसका मतलब होता है प्रॉमिस या वादा करना। सपोर्ट फॉर कीव। ये कीव यूक्रेन की राजधानी है। एज लॉन्ग एज इट टेक्स, जितने लंबे समय तक हो उतना समय लगेगा वो करेगा। तो सबसे पहले चीज ये जान लेते हैं G7 के बारे में। G7 यानी दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना एक समूह जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि G7 के साथ G7 सात अमीर औद्योगिक देश पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। तो ये G7 में जो भी डेवलप कंट्रीज है वो आते हैं इसमें। तो हाल ही में इसका सम्मेलन हुआ है, तो उसी के बारे में टॉपिक दिया गया है। इसमें मुद्दा ये है कि रशिया और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही थी या अभी भी चल रही है उसी के बारे में डिस्कशन था। सेकेंड लाइन दी गई है जेलेंस्की अर्जेस। अर्ज मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। यहाँ पे इसका मतलब हुआ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है आग्रह करना। लीडर्स टू हेल्प मतलब जेलेंस्की जो वहां के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उन्होंने आग्रह किया लीडर्स को, जो भी G7 के लीडर्स हैं, टू हेल्प एंड द वॉर, वॉर को खत्म करने के लिए बिफोर विंटर सेट्स इन। सिक्स मतलब होता है मांगना, डिमांड करना। यहाँ पे सिक्स का मतलब क्या हुआ, मांगना। यानी जो भी बातें सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी गई है हेडलाइंस में, उसका मतलब पास्ट में निकालते हैं। क्योंकि एक रूल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिक्स मतलब होता है खोज करना, मांग करना, यानी डिमांड के सेंस में आएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो भी वर्ड्स है उसका मतलब मैं लिखते चल रहा हूं। फर्दर सैंक्शंस ऑन रशिया। सैंक्शन का मतलब ऐसे होता है प्रतिबंध, ऐसे मंजूरी को भी बोलते हैं, तो वहां पे प्रतिबंध ये सुटेबल वर्ड होगा। प्रतिबंध यहां बोलेंगे, ये यहां पे इसके लिए सुटेबल वर्ड है। तो एक वर्ड्स के बहुत सारे मतलब होते हैं, वो डिपेंड करता है कि लाइंस में वर्ड कैसे यूज किए गए हैं। इसका मतलब हुआ सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध। जेलेंस्की जो वहां के राष्ट्रपति हैं, जेलेंस्की अर्जेस, उन्होंने रिक्वेस्ट किया। अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। लीडर्स टू हेल्प एंड द वॉर, मदद करने के लिए और वॉर जो वहां चल रही है लड़ाई उसको रोकने के लिए। बिफोर विंटर सेट्स इन, विंटर स्टार्ट होने से पहले। सिक्स फर्दर सैंक्शन ऑन रशिया, और आगे उन्होंने डिमांड किया किस बात के लिए, प्रतिबंध रशिया पे लगाने के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी उसी के बारे में। तो आई होप आपको हेडलाइंस यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग कहानी के बारे में समझते हैं। द ग्रुप ऑफ सेवन मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। यहाँ पे कंट्रीज एक नाउन है, इंडस्ट्रियलाइज ये V3 की तरह काम कर रहा है। तो किसी भी नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, द ग्रुप ऑफ सेवन मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज वोड। इसका मतलब हुआ प्रॉमिस्ड किया, ये पास्ट फॉर्म में है। तो इसका मतलब हुआ प्रॉमिस्ड किया, उन्होंने वादा किया। किस बात के लिए, एंड्योरिंग
सपोर्ट फॉर यूक्रेन इन द फेस ऑफ रशिया अग्रेशन। जो रशिया अग्रेशन की बात हो रही है उसी के बारे में ये बात कही गई है। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला एंड्योर। एंड्योरिंग का ये मतलब होता है जैसे कि अस्थाई या ड्यूरेबल के सेंस में आता है। इसका मतलब होता है ड्यूरेबल। एंड्योरिंग का मतलब होता है ड्यूरेबल, जो अस्थाई के सेंस में आएगा। एंड्योरिंग सपोर्ट फॉर यूक्रेन इन द फेस ऑफ रशिया अग्रेशन। सॉरी, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। रशियन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। रशियन अग्रेशन, जो ग्रुप ऑफ 7 जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उसकी बात हो रही है। उन सभी ने सपोर्ट के लिए वो कहा है कि यूक्रेन इन फेस ऑफ रशियन अग्रेशन। रशियन अग्रेशन की बात हो रही है, यानी सभी ने ये कहा कि सभी अस्थायी रूप से सपोर्ट करेंगे। इन अ स्टेटमेंट फ्रॉम इट्स समिट इन साउदर्न जर्मनी ऑन मंडे। एक स्टेटमेंट में बात आई, जो जर्मनी में ये समिट हुआ वहां पे बात आई मंडे को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो भी वर्ड्स आपको नए मिले हैं उनको लिखें और याद करें। कोशिश करें कि वर्ड से सेंटेंसेस बनाने की आदत डालें, जिससे लंबे समय तक के लिए वर्ड्स आपको याद रहेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहां पे लाइन दी गई है वे विल। वी के साथ विल लगा है, दैट मींस इसका मतलब डेफिनेटली का सेंस होता है। विल वे विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड फाइनेंशियल ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन इसका मतलब होता है मानवीय। तो हम लोग जो भी मानवीय सपोर्ट है प्रोवाइड करते करेंगे। मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। डिप्लोमेटिक का मतलब ये हुआ जैसे कि एक यहाँ पे वर्ड आता है डिप्लोमेटिक, काफी बढ़िया वर्ड है ये। जैसे कूटनीतिक सपोर्ट की बात हो रही है उसकी बात हो रही है। एंड स्टैंड विद यूक्रेन, और यूक्रेन के साथ खड़े होंगे। जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने कहा फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, जितना लंबे समय तक हो सके उस समय तक के लिए। द G7 सेट, जो G7 के मेंबर्स उन्होंने कहा। आफ्टर स्पीकिंग, आफ्टर प्रेपोजिशन है उसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। तो एक रूल होता है, जेरन का कॉन्सेप्ट है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी का कॉन्सेप्ट होगा। स्पीकिंग विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, फॉर नियरली 2 आवर्स बाय वीडियो लिंक फ्रॉम कीव। कीव वहां की राजधानी है, वहां से उन लोगों ने बात की वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। G7 लीडर्स इशूड, ये सब्जेक्ट है, इशूड यानी V2 हो गया। G7 लीडर्स ने इशूड किया फोर्सफुल मैसेज। ये फोर्सफुल एडजेक्टिव है, जिस वर्ड के लास्ट में FUL लगा होता है, एबल लगा होता है, TIVE लगा होता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। मैसेज, अ फोर्सफुल मैसेज ऑफ सॉलिडेटरी, सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मतलब होता है जैसे यूनिटी विद द एम्बैटल्ड नेशन। एम्बैटल्ड का मतलब ये हुआ, जैसे काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। एम्बैटल्ड का मतलब होता है जैसे कि आर्म्ड, जो नेशंस है उसके लिए सभी का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। उन्होंने G7 लीडर्स ने जारी किया एक फोर्सफुल मैसेज कि हम सभी आपके साथ हैं। ये इस प्रकार की बातें इसमें कही गई। तो इस पेज में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करिए और इसके बारे में चीजें आराम से पढ़िए और समझिए। तो इसी प्रकार से मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे जो लाइंस दी गई है ये काफी इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे मिलेंगी आपको। जो भी इंग्लिश की लाइंस होती हैं, एक एक पॉइंट्स को आप डिस्कशन में रखेंगे, उन लाइंस को आप ठीक से डिस्कशन करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। एज G7 वी स्टैंड यूनाइटेड ऑन यूक्रेन साइड। यूक्रेन का साइड मतलब G7, एज G7 मेंबर्स होने के नाते वी स्टैंड, हम लोग खड़े होते हैं, यूनाइटेड होंगे ऑन यूक्रेन साइड, यूक्रेन की तरफ से, एंड विल कंटिन्यू आवर सपोर्ट,
और अपना सपोर्ट हम लोग समर्थन लगातार जारी रखेंगे। फॉर दिस वी ऑल हैव टू टेक टफ बट नेसेसरी डिसीजंस। इसके लिए हमें लेना है, वी हैव टू टेक का मतलब लेना है, पड़ता है या होता है। अगर सेंटेंस में हैव या हैज के साथ 2+B बनाए तो उसका मतलब निकालते हैं पड़ता है या होता है। टफ बट नेसेसरी डिसीजंस मतलब वी ऑल हैव टू टेक, हमें लेना है, हम सभी को लेना है एक टफ और एक जरूरत यानी जरूरी जो डिसीजन है उसके बारे में बात हो रही है, लेना है। द समिट्स होस्ट जर्मन चांसलर, जो वहां जर्मनी में ये G7 का सम्मेलन हुआ, समिट हुआ, वहां के जो चांसलर हैं जिनका नाम है ओलाफ स्कोल्स, ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट किया थैंकिंग मिस्टर जेलेंस्की फॉर टेकिंग पार्ट। उन्होंने धन्यवाद भी दिया जेलेंस्की को इसमें भाग लेने के लिए। will continue to we will continue to increase प्रेशर, इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, प्रेशर ऑन पुतिन, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे, पुतिन जो कि रशियन राष्ट्रपति हैं उन पे प्रेशर डालने के लिए हम लोग जारी रहेंगे। दिस वॉर हैज टू कम टू एन एंड, इस वॉर को एक दिन खत्म होना है या पड़ता है, ये इसका मतलब होगा। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं, जैसे इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ या फिर पोजीशन वाली चीजें आ रही हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार समझ कर पढ़िए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर से आपको मैं लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फूड पैसेज एड्रेसिंग रशिया, देखो यहाँ पे क्या है, आईएनजी से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो आईएनजी से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होंगे वो जेरन भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो जेरन एक नाउन का रूप है, यानी उसके बाद वो सब्जेक्टिव केस की तरह काम करेगा, उसके बाद कोई वर्ब का जिक्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नाउन से पहले आया यानी ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एड्रेसिंग रशिया द G7 सेड, रशिया को एड्रेस करते हुए G7 ने कहा, यानी जो मेंबर्स उन्होंने कहा, मॉस्को मस्ट, ये रशिया की राजधानी है, कैपिटल है मॉस्को, मस्ट अलाउ, जरूर अलाउ करना चाहिए, ग्रेन शिपमेंट्स टू लीव यूक्रेन टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब इग्नोर करना होता है ऐसे, अवॉइड का मतलब होता है इग्नोर करना या छोड़ना, यहाँ पे इसका मतलब निकालेंगे, यहाँ पे इसका मतलब होगा छोड़ना या फिर इग्नोर करना। शन भी एक वर्ड आता है इसके लिए, एग्जैसरबेटिंग इसका मतलब लिख देता हूं यहाँ पे, काफी अच्छा वर्ड है ये, मतलब चीजें और खराब हो जाना। एग्जैसरबेटिंग इसका ये मतलब हुआ वर्सन करना यानी बेकार करना, या फिर आप कहेंगे मेक वर्स, या इसका एक और मतलब होता है मेक वर्स, इसका मतलब हुआ खराब कर देना और भी चीजों को खराब कर देना। टू लीव यूक्रेन टू अवॉइड एग्जैसरबेटिंग अ ग्लोबल फूड क्राइसिस, जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है और चीजें खराब हो रही है उसको इग्नोर करना है। वी अर्जेंटली कॉल ऑन, एक फ्रेजल वर्ब मिला कॉल ऑन, इसका मतलब होता है विजिट, कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट। फ्रेजल वर्ब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, अगर आप डेली मेरा सेशन देखते होंगे तो इसके बारे में मैं कहीं ना कहीं से जिक्र जरूर करता हूं, और इसके लिए आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो इसी चैनल पे आप सर्च करिए फ्रेजल वर्ब पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, फ्रेजल वर्ब पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह, तो आपको ये दोनों सेशन मिल जाएंगे इसी चैनल पे, इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह जो मेरा चैनल है इसी पे आपको मिल जाएंगे। वी अर्जेंटली कॉल ऑन रशिया टू सीज, हम लोग जल्द ही विजिट करेंगे रशिया में, सीज मतलब रोकने के लिए, विदाउट कंडीशन, विदाउट कंडीशन इट्स अटैक्स ऑन एग्रीकल्चरल एंड ट्रांसपोर्ट, जो भी अटैक्स हो रहा है इस पे उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनेबल फ्री पैसेज ऑफ एग्रीकल्चरल शिपिंग फ्रॉम यूक्रेनियन पोर्ट्स इन द ब्लैक सी, जो यहाँ पे लाइन दी गई है। तो इसमें इनेबल का मतलब होता है अलाउ करना,
इसका ये मतलब हुआ अलाउ। तो हम लोग जल्द ही विजिट करेंगे और सारी चीजें रोकने के लिए जो भी चीजें यहाँ चल रही है उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड की ओर, आगे की लाइंस को समझते हैं। द लीडर्स ऑल्सो कॉल्ड फॉर, फिर से एक फ्रेजल वर्ब मिला, कॉल फॉर। इसका ये मतलब होता है डिमांड, डिमांड करना या मांग करना। तो द लीडर्स यानी G7 के जो लीडर्स हैं ऑल्सो कॉल्ड फॉर, डिमांड किया मॉस्को। मॉस्को मतलब रशिया की बात हो रही है। किसी भी देश के कैपिटल का जिक्र करते हैं यानी उस देश को रिप्रेजेंट करने वाला जो कैपिटल तो होता है, तो कैपिटल के बारे में ही बार बार जिक्र हो रहा है, मतलब रशिया की बात हो रही है। टू अलाउ यूक्रेनियंस टेकन टू रशियन अगेंस्ट देयर विल टू रिटर्न होम एट वंस, जल्द से वापस आने की बात हुई। वी डिमांड दैट, हम लोग डिमांड करते हैं, रशिया इमीडिएटली अलाउ द सेफ रिटर्न ऑफ यूक्रेनियन नेशनल्स टेकन ऑफन विद फोर्स टू रशिया विदाउट देयर कंसेंट। उनके बिना कंसेंट के जो चीजें फोर्सफुली वहां पे हैं उसको हम लोग पूरी तरह से मांग करते हैं कि आप उसे अलाउ करें। दे सेड, उन्होंने कहा। द क्लब ऑफ रिच नेशंस एक्सप्रेस, ये जो रिच नेशंस का क्लब है यानी जो G7 क्लब क्या है, रिच नेशंस का क्लब है। जैसा कि मैंने जिक्र किया G7 के बारे में, G7 यानी दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना एक समूह जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी शामिल है। यानी इसी क्लब में क्या हुआ, रिच नेशंस का क्लब है। सभी ने एक्सप्रेस्ड किया सीरियस कंसर्न, एक सीरियस मुद्दा, ओवर रशियाज प्लान्स, रशिया के प्लान्स पे, टू डिलीवर मिसाइल केपेबल ऑफ लेता है यानी फिक्स वर्ड भी आप याद करें, केपेबल ऑफ लेता है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद जब भी वर्ब लगाएंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी का कॉन्सेप्ट लेकर आता है। न्यूक्लियर वेयर हेड्स ऑफ टू बेलारूस, बेलारूस एक जगह है। मिस्टर जेलेंस्की अर्ज्ड, उन्होंने अर्ज किया, आग्रह किया। ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है, सब्जेक्ट V2 आया, ईडी फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट टेंस में। जेलेंस्की अर्ज्ड लीडर्स टू हेल्प एंड द वॉर बिफोर विंटर सेट्स इन एंड कंडीशंस फॉर हिज ट्रूप्स बिकम टफर। उन्होंने अर्ज किया, आग्रह किया सारे लीडर्स को कि मदद करने के लिए और जो लड़ाई है, जो वॉर है, उसको खत्म करने के लिए। कहीं ना कहीं से यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो चाहते हैं कि वहां पे जो वॉर है खत्म हो जाए। एंड कंडीशंस फॉर हिज ट्रूप्स बिकम टफर, और जो ट्रूप्स उनके दल है, सेना है, उनका कंडीशन और टफ हो जाए, उससे पहले वो चाहते हैं कि वॉर एंड हो जाए। ही ऑल्सो स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड यानी ये V2 फॉर्म में आया। कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे स्ट्रेस ऑन नहीं लेता है, एक्टिव सेंटेंस में यूज होगा। एंटर इनटू नहीं लेता है, एक्टिव सेंटेंस में यूज होगा। तो या इस प्रकार से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, एम्फेसाइज्ड ऑन नहीं लेता है, कंप्राइज ऑफ नहीं लेता है। ये सारे जो वर्ब्स हैं अगर इनका यूज एक्टिव सेंटेंस में करेंगे तो उसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। स्ट्रेस द नीड टू कीप हीपिंग हेवी प्यूनिटिव एक्शन ऑन रशिया, उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया, स्ट्रेस दिया कि प्यूनिटिव एक्शन ऑन रशिया, रशिया पे एक तरह से, प्यूनिटिव का मतलब होता है जैसे एक होता है ना डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, पनिशिंग एक्शन लिया जाए, दंडात्मक कहेंगे, पनिशिंग एक्शन मतलब रशिया पे कुछ ऐसा पनिशमेंट लगा दी जाए ताकि उससे चीजें वहां पे क्लियर हो जाए। इसका हिंदी मतलब होता है दंडात्मक एक्शन, जिससे एक सबक सीखने को मिले रशिया को। ये बात उन्होंने कही, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनका मानना है, उन्होंने अर्ज किया। तो इसमें खास कुछ बातें थी। अब G7 के बारे में और भी आप जानकारी हासिल करें कि लास्ट ईयर कहाँ पे सबमिट हुआ था, इस साल कहाँ पे हुआ, और अगले साल, ये आपका टास्क है, अगले साल नेक्स्ट सबमिट कहाँ पे होने वाला है। इससे GA यानी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी फॉर्म होते हैं। तो जो भी टॉपिक्स न्यूज़पेपर में आपको मिलते हैं उसके बारे में न्यूज़पेपर की लाइंस को आप आराम से पढ़िए और चीजों को इसी प्रकार से समझिए। आई होप ये सारी चीजें आप यहाँ तक समझ पाए। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन and just I hope so
you enjoyed this session well. If you want to learn more, just keep watching this channel for further updates and keep revising, keep practicing, keep learning. And thank you so much for watching this video. Thanks everyone.